अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जो वीक 5 में हमने स्टोरेज का पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये इसकी भी हाफ लैब्स हम करेंगे। बाकी जो हाफ लैब्स होंगी वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि उसमें डाटा रेप्लिकेट और रिडंडेंसी आएगी। ठीक है, सो उसको हमने कहा था कि इम्प्लीमेंट स्टोरेज, और अब हम जो है ना इम्प्लीमेंट स्टोरेज एंड मैनेज स्टोरेज दोनों जो है ना वो एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, वीक 5 में हमने हाफ लैब्स की थी, थ्योरी भी जो थी वो हाफ पढ़ी थी। ठीक है, क्योंकि वो उस वीक के रिलेटेड थे। अब हम आगे जो मेन चीज़ें हैं कुछ वो पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी बाकी लैब्स करेंगे। ठीक है, तो ये वीक 6 की लैब्स होंगी। इसमें जाने से पहले सबसे पहले हम जो है ना रीजन्स के बारे में पढ़ लें। इससे पहले जो रीजन्स है ना वो मैं स्टार्ट में पढ़ा देता था, लेकिन जब मैं ये स्टोरेज की रिडेंडेंसी के बारे में पढ़ाता था तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते थे कि आया ये नहीं क्या चीज़ चल रही है। ठीक है, सो मैंने फिर डिसाइड किया था कि जो रीजन है ना ये मैं अब स्टोरेज के जब हम रिडंडेंसी पढ़ेंगे उसके साथ पढ़ा करेंगे, क्योंकि जब हमने डाटा रेप्लिकेट करना होता है उसमें रीजन्स का जो है ना वो सारा जो होता है वो काम करता है, अवेलेबिलिटी जोन्स का जो होता है ना। तो इसलिए मैं अब रीजन्स जो है वो ये स्टोरेज के चैप्टर में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रीजन एक होता क्या है। ठीक है, रीजन एक जियोग्राफिकल एरिया होता है। ठीक है, इस प्लेनेट पे या अर्थ पे। कैसे कि फॉर एग्जांपल एक यूएस है, अमेरिका है, उसमें ठीक है एक रीजन अज्योर ने अपना बनाया है। ठीक है, अब उस रीजन के अंदर डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, जो कि मिनिमम 3 होते हैं। एक रीजन होता है, उसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं जो मिनिमम 3 होते हैं। ठीक है, और हर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डिफरेंट डाटा सेंटर्स होते हैं, जो कि मिनिमम फिलहाल तो 2 ही होते हैं, आई थिंक आगे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही हाई थ्रूपुट के थ्रू आउटपुट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं सारे। ठीक है, सारे डाटा सेंटर्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट होता है, और वो जो रीजन्स होते हैं, जो अवेलेबिलिटी जोन्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट है। ठीक है, इसी तरह जो रीजन्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि सबसे पहले कि रीजन होता क्या है। रीजन, आप यहाँ पे ये ब्लू डॉट्स देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक मिनट ज़रा मैं अपना पेन ऑन कर लूँ, ये यूएस का एरिया है। ठीक है, अगर आप यूएस के एरिया में देखें तो आपको 16 रीजन्स मिलेंगे, 16 रीजन्स। ठीक है, इस टाइम जो वर्ल्ड वाइड रीजन चल रहे हैं वो 58 वर्ल्ड वाइड रीजन्स हैं, जिसमें कि 2 जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक ये इसराइल वाला और एक कतर वाला। ठीक है, जब ये 2 बन जाएंगे फिर ये 60 रीजन्स हो जाएंगे टोटल, और 140 कंट्रीज़ में जो है ना इस टाइम ये तमाम सर्विसेज जो है ना वो चल रही हैं। ठीक है, सॉरी मेरा आज गला थोड़ा सा ख़राब है। तो ये रीजन्स आप देख रहे हैं कि जैसे अब यूएस में 16 रीजन्स हैं। ठीक है, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हर रीजन में अगर 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हो और हर अवेलेबिलिटी जोन में 2 मिनिमम डाटा सेंटर्स हों, तो ये कितने डाटा सेंटर्स जो हैं वो इस टाइम यूएस में है खाली। ठीक है, इसी तरह अगर आप यूरोप साइड पे देखें तो आपको बहुत ज़्यादा रीजन्स नज़र आएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये एशिया साइड पे देखें, यहाँ पे भी ये इसराइल साइड पे अभी बन रहे हैं खाली। अगर आप इंडिया में ही देखें तो आपको इंडिया में 3 रीजन्स नज़र आएंगे। पाकिस्तान में फ़िलहाल आपका कोई रीजन नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब रीजन, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि सर ये रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स क्यों बनाए गए हैं, सिंपल डाटा सेंटर्स भी तो बनाए जा सकते थे। तो इस सवाल का जवाब होता है, सबसे पहले तो पॉलिसीज़ होती हैं, हर कंट्री की अलग पॉलिसी होती है। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट डिमांड है वो देखी जाती है। ठीक हो गया, पॉलिसी क्या होती है। फॉर एग्जांपल, अब जो यूएई है वो कहता है जी मैं अपने जो मेरे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, ये जो इदारे हैं, मैं उनका डाटा किसी और कंट्री में नहीं रखना चाहता। ठीक है, तो अज्योर ने क्या किया, उसने उनको उनके रीजन बना के दे दिए कि ठीक है जी आप अपना डाटा अपने पास रखो। ठीक हो गया, जैसे कि अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो आपको पता है कि हमारी पॉलिसी, हम अपना डाटा इंडिया में नहीं रखते, इसी तरह इंडिया अपना डाटा पाकिस्तान में नहीं रखेगा।
ठीक हो गया। तो अब अगर हम जो ज़्योर यूज़ कर रहे हैं इस टाइम, हम अपना डाटा हम यूएई का डाटा सेंटर यूज़ करते हैं। ठीक है। सो ये रीजन्स जो हैं ये बनाए जाते हैं पॉलिसीज़ की बेस पे, ठीक है, डिमांड की बेस पे। आप देखें कि यूरोप में ये डिफरेंट डाटा सेंटर्स हैं, इसराइल में बन रहा है, कतर में बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ये यूएई सेंट्रल का, यूएई नॉर्थ का, ठीक है, इंडिया में 3 है। ये अब अगर आप ये साइड देखें ना, ये रशिया साइड, ये खाली है, क्योंकि रशिया में अभी तक अज्योर का कोई डाटा सेंटर नहीं है। अब क्या वजह है इसकी पता नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि जी पॉलिटिकल बेसिस की जो है उसकी वजह से यह रशिया में कोई डाटा सेंटर नहीं बनाया जा रहा। एक जापान में है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह डिफरेंट कंट्री में, कोरिया में 1-2 हैं, ठीक है। और ये चाइना नॉर्थ, चाइना साउथ, चाइना ईस्ट एशिया, ठीक है। इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया में भी रीजन्स हैं, ठीक है। अब बात आती है कि रीजन्स का काम क्या है और अवेलेबिलिटी जोन्स का क्या काम है, और उसके बाद डाटा सेंटर्स का क्या काम है। अवेलेबिलिटी रीजन्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने देखा है इस्लामाबाद में, आप देखेंगे वहाँ पे सेक्टर्स बने हैं, सेक्टर F1, F2, F3, F8, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल एक सेक्टर है F और एक सेक्टर है G। F सेक्टर में जी मेरे 2 घर हैं, ठीक है, यानी कि 2 डाटा सेंटर लगा लें। F8 सेक्टर है, उसके अंदर एक गली जो है वो अवेलेबिलिटी जोन्स है, और उसके अंदर मेरे 2 घर हैं। अब इसी तरह जी सेक्टर में देख लें जी, एक गली है वो मेरी अवेलेबिलिटी जोन है, उसके अंदर मेरे 2 घर हैं। होता क्या है कि मेरे जो एफ सेक्टर वाले 2 घर हैं, मैं जाता हूँ एक घर में जाता हूँ, अब जय जी वो उस घर में कोई इशू चल गया या कोई वर्किंग शुरू हो गई, मैं क्या कहता हूँ, मैं दूसरे घर में चला जाता हूँ, एफ सेक्टर के दूसरे घर में चला गया। अब फॉर एग्जांपल कोई इशू आ गया है, मेरा ये घर भी मैं नहीं यूज़ कर सकता, मेरा ज़ोन पूरा डाउन हो गया, अवेलेबिलिटी ज़ोन मैं नहीं यूज़ कर सकता, यानी कि वो गली में कोई काम शुरू हो गया, मैं वो गली नहीं यूज़ कर सकता। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस रीजन को छोड़ के अपने जी सेक्टर में आ जाऊँगा, जी सेक्टर वाले घर में आ जाऊँगा, ठीक है। अब सेक्टर क्या है, वो रीजन का काम कर रहे हैं, गलियाँ अवेलेबिलिटी ज़ोन का काम कर रही हैं, और घर जो हैं वो डाटा सेंटर का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर एफ सेक्टर में मैं पूरे में एंट्री नहीं कर सक रहा, मैं जी सेक्टर वाले अपने घर में चला जाऊँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। इसी तरह यहाँ पे रीजन्स का काम है। फॉर एग्जांपल आपके रीजन के एक अवेलेबिलिटी ज़ोन में आपका डाटा पड़ा है, ठीक है। अब वो किसी वजह से वो डाटा सेंटर डाउन हो गया है, आप उस अवेलेबिलिटी ज़ोन के दूसरे डाटा सेंटर में आपका डाटा आ गया है, आप वहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। अब वो भी डाउन हो गया, पूरा ज़ोन ही डाउन हो गया है, तो दूसरे ज़ोन से आप डाटा एक्सेस कर लेंगे। अब वो ज़ोन डाउन हो गया तो तीसरे ज़ोन से कर लेंगे। अब पूरा रीजन ही अगर डाउनलोड हो गया, सॉरी डाउनलोड मेरे मुँह से निकल जाता है बार-बार, क्योंकि मैं आज डाउनलोड काफ़ी चीज़ें करता रहा हूँ। अब पूरा रीजन ही डाउन अगर हो गया, तो आपको डाटा दूसरे रीजन से एक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो ये काम होता है रीजन्स का, ठीक है। अब हर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर रीजन में अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, और हर अवेलेबिलिटी जोन्स में डाटा सेंटर हैं जो कि बहुत ही हाई थ्रूपुट के थ्रू जो है ना वो कनेक्ट हुए होते हैं। ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ये बताया गया कि जियोग्राफिकली जो है ना वो ब्रोकन एरिया 4 है, अमेरिकाज, यूरोप, एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका में जो है ना इनके रीजन्स हैं, ठीक है। अब अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखें, ये आपका एक अज्योर का रीजन है, कोई किसी भी एरिया का रीजन है, ठीक है। ये आपका रीजन है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्ट है, ठीक है। ये 1 2 से, 2 3 से, 3 1 से, ये सब आपस में कनेक्ट है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने अवेलेबिलिटी जोन के डाटा सेंटर 1 में अपना डाटा रखा है, और आपने उसको 2 में बैकअप रखा है। होता क्या है कि अब ये अवेलेबिलिटी जोन 1 का जो ये डाटा सेंटर है ये डाउन हो गया। अब आप क्या करेंगे, अपना डाटा आपको दूसरे से एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल ये ज़ोन ही आपका डाउन हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, आपका तो डाटा गया, लेकिन क्लाउड आपको अवेलेबिलिटी दे रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी दे रहा है, ठीक है। ये नाइन्स में अवेलेबिलिटी आपको देता है, वो मैं हम आगे देखेंगे ये नाइन्स क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो अगर आपका डाटा ये अवेलेबिलिटी ज़ोन ही डाउन हो गया, तो आपका डाटा आपको यहाँ से एक्सेस हो जाएगा, इसके डाटा सेंटर 1 से।
अब इसका डाटा सेंटर 1 डाउन हो गया तो 2 से इसका एक्सेस हो जाएगा, ये 2 डाउन हो गया तो अवेलेबिलिटी 3 से आप डाटा एक्सेस कर सकते हैं। इसमें भी 2 डाटा सेंटर हैं, ये डाउन हो जाएगा तो आपको 2 से एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये आपस में इंटरकनेक्ट है, आपको हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपका डाटा डाउन किसी सूरत में कोई डाटा सेंटर डाउन होता है तो अवेलेबिलिटी जोन में दूसरे डाटा सेंटर से मिल जाएगा। अगर पूरा जोन डाउन हो जाता है तो अब दूसरे जोन से मिल जाएगा, दूसरा जोन डाउनलोड हो जाता है तीसरे से मिल जाता है। अगर तीसरा जोन भी डाउन हो जाता है तो पूरे रीजन ही यानी कि डाउन हो गया, तो आपको नेक्स्ट रीजन से डाटा सारा एक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप ऑन प्रेमिसेस की अगर बात करें तो क्या ख्याल है ऑन प्रेमिसेस में इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी आपको मिल सकती है? नहीं मिल सकती। क्यों? अगर एक कंपनी ने अपना एक डाटा सेंटर बनाया है, आपको पता है डाटा सेंटर पे लाखों रुपया उनका लगा, ठीक है, और उस पे जो मंथली एक्सपेंस है वो अलग से है। अब उसने अपना एक और बैकअप डाटा सेंटर बना लिया, उस पे भी यानी कि लाखों रुपया लगा और मंथली एक्सपेंस अलहदा से। अब कोई भी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 2 डाटा सेंटर ही बनाएगी। इतना खर्चा करने के बाद, इतने मंथली एक्सपेंस के बाद, तो वो सारी बात, इससे ज़्यादा तो बनाएगी नहीं। लेकिन क्लाउड आपको बहुत ही ज़्यादा अवेलेबिलिटी दे रहा है, वो आपको डिफरेंट जोन्स में, डिफरेंट रीजन्स में डाटा रखने की अवेलेबिलिटी दे रहा है, ठीक है, जिसके थ्रू आपका डाटा ड्यूरेबल और अवेलेबिलिटी है, ठीक है। अब आप ये तस्वीर देकर देखें, मैंने आपको जैसे बताया था कि रीजन्स आपस में इंटरकनेक्ट हैं, अवेलेबिलिटी जोन आपस में इंटरकनेक्ट हैं और डाटा सेंटर्स आपस में इंटरकनेक्ट है। अब ये अवेलेबिलिटी जोन में 2 डाटा सेंटर ये आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है, ये 2 आपस में कनेक्ट है और ये 2 आपस में कनेक्ट है। अब ये अवेलेबिलिटी जोन्स आपस में कनेक्ट है, ये आपस में इधर से कनेक्ट है, ठीक है। अब ये रीजन्स की अगर बात करें तो ये रीजन इसके साथ इंटरकनेक्ट है, ठीक है। ये बहुत ही हाई जो है ना थ्रूपुट होती है एक, ठीक है, उसके थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आपका डाटा आपने यहाँ रखा है, यहाँ से फेल होता है, यहाँ से एक्सेस हो जाता है, यहाँ से फेल होता है, यहाँ से एक्सेस हो जाता है, ठीक है। आपके लिए यानी कि टेंशन नहीं बनती कि आपका डाटा ज़ाया नहीं होता, ठीक है। इसी तरह ये रीजन जो होते हैं इनके पेयर होते हैं, ये आपस में इंटरकनेक्ट है, ठीक है, ये आपस में इंटरकनेक्ट है, ये आपस में कनेक्ट है, ठीक है। ये देखें ना, ये आपको बता रहा है कि ऑलवेज पेड विद एन अदर रीजन विद सेम जियोग्राफी सच एज यूएस, यूरोप और एटलीस्ट 300 माइल्स अवे, ठीक है। अब कोई रीजन, अब रीजन डाउन होने की अगर बात करें ना, रीजन बहुत ही कोई हाई यानी कि बहुत ही कोई क्रिटिकल इशू होगा तो रीजन डाउन होगा, वरना रीजन डाउन नहीं होता। कोई जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देखें ना, अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, जाहिर बात है कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है कि पूरा जो है वो रीजन ही खत्म ही हो गया है, तो फिर आपको दूसरा रीजन यूज़ करना पड़ता है, वरना ये तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका रीजन सॉरी, आपका रीजन डाउन हो जाए, ठीक है। सो रीजन डाउन बहुत कम होता है, अवेलेबिलिटी जोन हो सकता है डाउन, क्योंकि वो देखें जी समझ में भी आता है, कोई इशू डाटा सेंटर एक में बन गया, दूसरे में भी बन गया, ठीक है, तो अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो सकता है, लेकिन रीजन डाउन बहुत बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। सो जो हम बात कर रहे थे नाइन्स की ना, वो अब हम यहाँ पे समझेंगे, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, सॉरी, वो चीज़ ये है कि जब हम स्टोरेज क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, जब हमने स्टोरेज क्रिएट की थी, दोबारा एक क्रिएट करके देखते हैं। ज़रा प्लीज़ सॉरी। अच्छा, बाकी चीज़ें तो ठीक है, हमने एंड पे ये चीज़ देखी थी जो मैंने आपको कहा था कि हम बाद में ये चीज़ इस चीज़ को देखेंगे। ये देखें, GRS है, लोकली रिडंडेंट स्टोरेज, LRS, लो कॉस्ट ऑप्शन विद बेसिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्वर रैक एंड ड्राइव फेलियर्स, ठीक है। ये मैं सारी चीज़ आपको साथ साथ बताऊंगा। GRS, जियो रिडंडेंट स्टोरेज, intermediate option with failover capabilities in a secondary region, recommended for backup scenarios. Zone redundant, immediate option with protection against data center level failure. ये चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि ये आपको कह रहा है कि रैक फेलियर और ड्राइव फेलियर, ये आपको रीजन फेलियर GRS कह रहा है,
और ZRS आपको कह रहा है कि डाटा सेंटर लेवल फेलियर्स, ठीक है। और जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज जो है ये आपको बहुत GRS और ZRS दे रहा है, यानी कि रैक फेलियर भी दे रहा है और जोन फेलियर रीजन फेलियर भी दे रहा है, जोन फेलियर भी दे रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया था कि हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेक रीड एक्सेस टू डाटा अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ रीजनल अवेलेबिलिटी, ये आगे हम रीड एक्सेस को उसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ मैंने आपको कहा था कि हम बाद में पढ़ेंगे, जो आज इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो 11 नाइन्स लिखा हुआ है ना, ये 11 नाइन्स क्या चीज़ है, सॉरी ये क्या चीज़ है, मैं पेन ऑन कर लूँ। ये 11 नाइन्स क्या है? आप जब पता है अक्सर आप किसी को कहते हो जी मैं 99% श्योर हूँ, ये 99% 99.9% जो है ना, ये 3 नाइन्स हो गए। इसके आगे आप और नाइन्स जोड़ लें, ये 4 नाइन 5 नाइन 6 नाइन, यानी कि आप इसके आगे इस तरह नाइन्स जोड़ लेना, तो ये इसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है। यानी कि जब अगर ये 11 नाइन्स हों, तो आपका क्या ख्याल है, ये डाटा डाउन होगा, ठीक है। तो अब ज़्योर कहता है कि जी हम 11 नाइन सिक्योरिटी गारंटी देते हैं कि आपका डाटा अवेलेबिलिटी का, ठीक है। मैं इसको ज़रा रिमूव कर देता हूँ। ये अपने नाइन्स को याद रखना कि ये नाइन्स हम 9% बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आता है लोकली रिडेंडेंट स्टोरेज, LRS। इसमें क्या होता है कि आपका अब एक अवेलेबिलिटी जोन में एक डाटा सेंटर है DC1, ठीक है। इसमें 3 रैक हैं, इन तीनों में आपका डाटा स्टोर हो रहा है। इसमें आपका डाटा स्टोर हो रहा है, रीड एंड राइट हो रहा है। इसमें सिर्फ राइट हो रहा है, यानी कि आप यहाँ से रीड नहीं कर सकते, सिर्फ ये आपको बैकअप के तौर पे डाटा आपका सेव हो रहा है, रेप्लिकेट उसका, ठीक है। उसकी डुप्लीकेट यहाँ पे सेव हो रहा है सिर्फ आपके बैकअप के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपका डाटा सेंटर का एक रैक डाउन हो गया, चांसेस है ना डिस्क फेल हो गई। आपको पता है, आप कभी यूट्यूब पे अगर आप ना वीडियो लिखें गूगल डाटा सेंटर, इस तरह किसी डाटा सेंटर की वीडियो ओपन करके देखें, आप देखेंगे वो एक बंदा ट्रॉली लेके ना डिस्क की ट्रॉली लेके फिर रहा है। अब उस ट्रॉली में उसने बहुत ज़्यादा हार्ड डिस्क रखी हुई हैं। वो जाता है चेक करता है जी इस रैक की जो है वो सर्वर है उसकी हार्ड डिस्क फेल हो गई है। अब वो उसकी डिस्क निकाल के उधर नई डिस्क लगा देता है और चला जाता है। तो वो सीन यही होता है कि ये डाटा सेंटर 1 है, इसका एक रैक डाउन हो गया, आपका डाटा आपको यहाँ से एक्सेस हो जाएगा। ये भी डाउन हो गया तो आपका डाटा आपको यहाँ से एक्सेस हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल ये डाटा सेंटर ही डाउन हो गया, तो आपका डाटा तो गया, ठीक है। तो लोकली रिडंडेंट स्टोरेज में आपको डिस्क फेलियर और रैक फेलियर की ऑप्शन तो मिल रही है, यानी कि डिस्क फेलियर और रैक फेलियर तक है बस, ये आपका रैक गया, ओ सॉरी नोड फेलियर और डिस्क फेलियर दे रहा है, ठीक है। ये रैक फेलियर की ऑप्शन आपको नहीं दे रहा, ठीक है ना, क्योंकि आपका ये जो रैक ये गया तो ये आएगा, ये गया तो ये गया, जब डाटा सेंटर ही गया तो आपका ख़त्म हो गया, डाटा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जोन रिडंडेंट स्टोरेज। यहाँ पे आपने देखा 12 लाइन्स हो गई, यानी कि ये LRS से ज़्यादा अवेलेबिलिटी दे रहा है। किस तरह दे रहा है देख लेते हैं। ये आपका जोन रिडंडेंट होता है कि ये आपके जोन्स में डाटा आपको स्टोर करके दे रहा है, जोन 1 में, जोन 2 में, जोन 3 में। जैसे कि हमने पहले बताया था कि अवेलेबिलिटी जोन में वो आपस में इंटरकनेक्ट है। जोन रिडंडेंट में क्या हो रहा है कि ये DC1 का ये रैक है, इसमें आपका डाटा सेव है। अब फॉर एग्जांपल ये डाटा सेंटर गया, तो आपको पता है आपका डाटा यहाँ तो सेव है ही है, इस रैक में और इस रैक में। अब यहाँ से आपको एक्सेस हो रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका ये जोन ही उड़ जाता है, ये जोन ही आपका डाउन हो जाता है, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपको जो जोन 2 का डाटा सेंटर है वहाँ से आपको जो डाटा आपका बैकअप हो जाएगा। इसी तरह अगर जोन 2 भी चला जाता है तो जोन 3 से आपका डाटा आपको एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको यानी कि जोन की अवेलेबिलिटी दे रहा है। हर रीजन में 3 जोन होते हैं, ये आपको तीनों जोन तक एक्सेस दे रहा है, ठीक है। रीजनल बेस पे आपको नहीं देगा, ये आपको रैक बेस और जोन बेस पे जो है ना वो प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। जैसे कि वो मैंने आपको बताया वहाँ पे पोर्टल पे आपको ओपन करके दिखाया।
ठीक है। तो ये आपको जोन बेस की स्टोर एक्सेस दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपका ये रीजन ही डाउन हो जाता है तो आपका डाटा गया, ठीक होगा, जबकि चांसेस बहुत कम है, लेकिन हमने यहाँ पे फ़र्ज़ करना है क्योंकि हमने इस चीज़ को समझना है। ये आगे आपको इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, आपने इस पे को इम्प्लीमेंट भी करना होगा, ठीक है। तो जोन रिडंडेंस क्या कर रहा है कि आपको जोन अवेलेबिलिटी फ्राहम कर रहा है। एलआरएस आपको लोकली डाटा सेंटर की अवेलेबिलिटी फ्राहम कर रहा है, ठीक है। ये दो आपको समझ में आ गए। थर्ड की तरफ चलते हैं। अब आगे जियो रिडंडेंट स्टोरेज। जियो रिडंडेंट क्या कर रही है कि ये आपको इस रीजन में दे रही है और एक बैकअप रीजन में आपको डाटा बैकअप फ्राहम कर रही है, ठीक है। यानी कि इसमें ये आपको जोन की नहीं दे रही, सिर्फ आपको ये देगी अवेलेबिलिटी जोन के वन डाटा सेंटर में यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से। फॉर एग्जांपल ये अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया, ठीक है। सो आपको ये बैकअप रीजन पे ले जाएगा, यहाँ पे आपका डाटा यहाँ से आपको एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। इसके भी अगर रैक जाएंगे तो ये आपको प्रोटेक्शन देगा। ये आपको रीजनल बेस प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। जोन बेस नहीं, रीजन बेस प्रोटेक्शन दे रहा है कि अगर आपका ये रीजन डाउन हो जाता है, ये रीजन इसका अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाता है, तो ये आपको इस रीजन पे ले जाकर यहाँ के अवेलेबिलिटी जोन से आपको एक्सेस दे देगा, ठीक है। इसी तरह अगर रीड एक्सेस जियो जोन की बात करें तो ये भी सेम वही प्रोसीजर कर रहा है, सिर्फ ये आपको रीड एक्सेस दे रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपका डाटा सिर्फ राइट हो रहा है, ठीक है। पहले डाटा सेंटर के वन में तो रीड एंड राइट दोनों हो रहा है, यहाँ से आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो रैक है यहाँ पे सिर्फ राइट हो रहा है, आप इसको रीड नहीं कर सकते, सिर्फ एज ए बैकअप आपका ये डाटा काम करेगा। लेकिन जब हम RAGRS की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे ये आपको रीड की ऑप्शन भी दे रहा है। किस तरह? फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी जोन के डाटा सेंटर वन में आपका डाटा रैक वन में रीड राइट भी हो रहा है, ठीक है। बाकी दो में से आपको डाटा रीड की ऑप्शन भी दे रहा है। राइट तो हो ही रहा है कि आप बैकअप कर सकते हैं, लेकिन ये आपको रीड की ऑप्शन भी दे रहा है, ठीक है। आपका ये डाउन हो गया, आपको यहाँ से यहाँ पे आपको एक्सेस दे देगा, यहाँ से भी आप डाटा रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कनाडा का मेरा रीजन है, ये लिख देता हूँ, और ये यूएस का रीजन है। अब मेरा एक क्लाइंट है ना, वो फॉर एग्जांपल यूएस में है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी कोशिश होगी कि हम करीबी डाटा सेंटर में उसको एक्सेस दें, सॉरी करीबी डाटा सेंटर में उसको एक्सेस दें ताकि उसका डिले कम से कम आए। अब जो यूएस का क्लाइंट है ना, उसको मैं यहाँ से एक्सेस दे दूंगा, क्योंकि यहाँ से हम रीड भी कर सकते हैं डाटा, यानी कि जो मेरा बैकअप रीजन होगा मैं उसे वहाँ से उसको रीड एक्सेस दे दूंगा, वो यहाँ से रीड कर सकता है। राइट तो ऑलरेडी उसने करना ही करना है, बैकअप के लिए राइट तो डाटा होना ही होना है। तो लेकिन ये RX क्या करता है, RA क्या करता है, ये आपको रीड एक्सेस दे देता है, ठीक हो गया। तो मैं उसको यहाँ से एक्सेस दे दूंगा, वो डाटा रीड कर लेगा यहाँ से, ठीक है। इनमें आपको सिर्फ डाटा बैकअप की ऑप्शन है, रीड आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ से आप डाटा रीड भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं RAGRS, रीड एक्सेस जियो रिडंडेंट स्टोरेज, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर है। ये LRS है, इसमें सिर्फ लोकली डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। अगर डाटा सेंटर गया, डाटा गया। जोन रिडंडेंट में आपका तीन डाटा सेंटर्स में, तीनों जोन्स के डाटा सेंटर्स में आपका डाटा जा रहा है। जोन पूरा जाए, यानी कि रीजन पूरा जाएगा तो आपका डाटा जाएगा, वरना आपका डाटा एक्सेस होता रहेगा। जियो जोन में वो आपको दो रीजन में डाटा सेव कर रहा है, एक रीजन में आपका प्राइमरी रीजन में कर रहा है और दूसरा बैकएंड रीजन पे बैकअप में कर रहा है, ठीक है। बैकअप का हमेशा आपने याद रखना है, बैकअप का एक में ही जाता है, बैकअप का सेकंड अवेलेबिलिटी जोन में नहीं जाएगा, ये हमेशा एक ही अवेलेबिलिटी जोन में जाएगा, ठीक है। जोन रिडंडेंट में जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इस जोन में भी जाएगा, इस जोन में भी जाएगा, इस जोन में भी जाएगा, लेकिन बैकअप के रीजन में सिर्फ एक जोन में ही जाता है, बाकी जोन में नहीं जाता, ठीक है। रीड एक्सेस में मैंने आपको बता दिया कि आप इसको रीड भी कर सकते हैं डाटा को, खाली राइट ही नहीं कर सकते, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज, यानी कि इसमें रीजन बेस भी आ गई और जोन बेस भी आ गई। सो ये कैसे वर्क करेगा इसको देखें। सबसे पहले जोन को अगर हम खाली पढ़ें, ZRS को, इसको ZRS में मैंने आपको बताया था कि आपका एक डाटा सेंटर में तो डाटा तीनों रैक में आ गया, लेकिन जोन 2 के इसमें भी आपका डाटा आएगा, इसमें भी आपका डाटा रखेंगे आप, ठीक है। अब ये तीन जोन में आ गया, यहाँ पे हमने कहा था कि सिर्फ एक डाटा सेंटर में आएगा, लेकिन दूसरे रीजन में डाटा चला जाएगा, ठीक है। जियो रिडंडेंट में कहा था,
जबकि जोन रिडंडेंट में हमने कहा था कि 3 जोन्स में डाटा जाएगा। अब ये कंबाइंड हो गया है, तो 3 जोन्स में तो डाटा जाएगा ही जाएगा, लेकिन बैकअप रीजन में भी आपका डाटा सेव होगा, जो कि जियो रिडंडेंट होगा। लेकिन ये एक चीज़ याद रखिएगा कि जो बैकअप रीजन पे होगा वो हमेशा LRS होगा, और जियो जोन रिडंडेंट का जो प्राइमरी रीजन होगा वो ZRS पे काम करेगा। ठीक है, ZRS और RS में पढ़ा था। ZRS के बेस पे ये काम करेगा कि अवेलेबिलिटी जोन 1 में भी डाटा जाएगा, अवेलेबिलिटी जोन 2 में भी डाटा जाएगा, और अवेलेबिलिटी जोन 3 में भी आपका डाटा जाएगा। जब ये रीजन बैकअप रीजन में जाएगा तो सिर्फ LRS बेस पे आपका डाटा काम करेगा, यानी कि लोकली डाटा सेंटर में जाएगा इस एक डाटा सेंटर में। ठीक है, जाहिर बात है रीजन डाउन होना ही नहीं, तो आपको बैकअप रीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आते तो आपने मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, दोबारा अगर रीड एक्सेस, दोबारा अब एक ऑप्शन जो आ रहा है वो रीड एक्सेस जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज, RAGZRS। ये GZRS, इसमें अब RA भी आ गया। किस तरह कि आगे जो हमने पढ़ा था उसमें हमने कहा था आर, ये जो हमने पढ़ा था, सॉरी, ये रीड एक्सेस जियो रिडंडेंट पढ़ा था। इसमें हमने कहा था कि इस जोन में आपको रीड की एक्सेस रीड करने की पावर मिलेगी, और इस जोन में मिलेगी। ठीक है, बाकी जोन्स में नहीं, क्योंकि ये रीड एक्सेस जियो जोन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब जियो जोन दोनों आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि इस अवेलेबिलिटी जोन में हम रीड राइट कर रहे हैं, रीड भी डाटा कर सक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरे जोन में भी अब हमें रीड की ऑप्शन दे रहा है कि हम ये डाटा भी रीड कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी जोन में भी 3 में भी हमें रीड की ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, यानी कि तीनों जोन में ही हमें रीड की ऑप्शन दे रहा है। और इसके अलावा अगर हम बैकअप की बात करें तो बैकअप साइड पे भी हमें ये LRS बेस पे, मैंने आपको बताया ना, ZRS और LRS बेस पे ही काम करेगा। बैकअप रीजन LRS पे और प्राइमरी रीजन ZRS बेस पे काम करेगा, जब जब जियो जोन इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो LRS बेस पे ये हमें यहाँ पे भी रीड की ऑप्शन दे रहा है कि हम डाटा रीड कर सकते हैं। बाकी समय मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ बैकअप तौर पे काम करेगा, रीड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप इसको डाटा को रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 6 पॉइंट्स थे, ये उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें आपको कोई भी इशू हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, आपने मुझे बताना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, ये एक टेबल मैंने बनाया था ताकि आपको पता लग जाए कि आप किस पे कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इन दो को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये दो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लॉब स्टोरेज और जनरल वन वर जो वी वन पर्पज़ है, ये ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, V2 की बात करें, अगर जनरल पर्पज़ V2 आपको पता है हम बना रहे हैं, हमने फ़िलहाल यूज़ भी यही किया है। सो इसमें आप ब्लॉक फाइल्स, क्यूब फाइल्स, टेबल, डिस्क, आपको पता है सब बना सकते हैं। इस ये स्टैंडर्ड और प्रीमियम दोनों पे वर्क करती है, और इस पे आप सारे ऑप्शन 6 के 6 यूज़ कर सकते हैं। LRS भी, GRS भी, RAGRS भी, ZRS भी, GZRS, ठीक है, RAGZRS, इस पे आप 6 की 6 ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम ब्लॉक स्टोरेज की बात करते हैं तो आपको पता है ये स्पेशली जो है ये ब्लॉक फाइल्स के लिए है। ठीक है, प्रीमियम आपको पता है टीयर, मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्रीमियम टीयर पे काम करता है, जो वीक 5 में हमने पढ़ा है। ये LRS और ZRS बेस पे बस काम करता है, वो भी लिमिटेड रीजन्स में। ठीक है, हर रीजन में नहीं, लिमिटेड रीजन में ही काम करता है। इसी तरह फाइल स्टोरेज की अगर बात करें तो इसमें आपको पता है फाइल्स ओनली होती हैं, ये भी प्रीमियम टीयर है। ये भी सिर्फ LRS और ZRS बेस पे ही काम करेगा लिमिटेड रीजन्स में। ठीक है, क्योंकि ये प्रीमियम है। ये स्टैंडर्ड और प्रीमियम दोनों हैं, और इसमें 6 के 6 ऑप्शन पे हम काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जब मैंने इसको वर्जन 2 सेलेक्ट किया है तो नीचे वो ऑप्शंस दे रहा है। मैं आपको एक बार फिर ज़रा उस तरफ जाके चेक करा देता हूँ। ये हम दोबारा पोर्टल पे जाते हैं, स्टोरेज पे जाते हैं, क्रिएट, ये चीज़ अब आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं इसे कह देता हूँ, सॉरी, ये प्रीमियम पे, प्रीमियम में मैं इसको पेज जो है ब्लॉक ब्लॉब्स और फाइल शेयर अगर दूं, ये एक नया है पेज ब्लॉब्स। ठीक है, ये रीड राइट ऑप्शंस ऑपरेशंस के लिए है। ठीक है, मैं इसे अगर ब्लॉक ब्लॉब्स देता हूँ तो ये देखें, ये सिर्फ LRS और ZRS दे रहा है। मैंने अभी आपको टेबल में बताया है कि प्रीमियम टियर है, ये सिर्फ LRS और ZRS पे काम करेगा, वो भी कुछ मखसूस रीजन्स में।
ठीक है। इसी तरह अगर फाइल शेयर की बात करें, ये भी देखें LRS और ZRS पे काम कर रहा है। ठीक है, ये भी क्योंकि प्रीमियम टीयर है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड टीयर में आए तो स्टैंडर्ड में आपको पता है जनरल पर्पस V2 ही यूज़ होना है। ठीक है, उसमें ये आपको 4 की 4 ऑप्शंस दे रहा है और 6वीं ऑप्शन वो आपको देता है नीचे से। आई थिंक ये क्या बनना है, ये आगे आगे शो कर रहा था इधर नीचे, मैंने आपको दिखाया था जब पहले हम देख रहे थे ना कि मेक अनअवेलेबल रीजनल फॉर लीड एक्सेस। ये देख रहे हैं, वो मैंने चेंजिंग की थी ना, वो वहाँ से उसने ख़त्म कर दिया था। अब जनरल पर्पस V2 में आप देखेंगे कि आपको 4 ऑप्शन ये, और जब आप इसको करेंगे ना तो ये आपको रीड एक्सेस की भी दे देगा डाटा। देखें ना, मेक रीड एक्सेस टू डाटा अवेलेबल इन दी इवेंट ऑफ रीजनल अवेलेबिलिटी। वो जो मैंने आपको बताया ना कि रीड एक्सेस की जो 2 आपको बताई हैं। ठीक है, अगर आप इसको टिक करेंगे तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, सो ये चीज़ अब आपने जहन में रखनी है। ठीक है, स्टैंडर्ड ये V2 जो पर जनरल पर्पस है, इस पे तमाम काम करेंगे, बाकी जो 2 हैं वो लिमिटेड है। ये एक टेबल और मैंने आपके लिए बनाया है डायग्राम्स, ताकि आप इसको प्रॉपरली जो है ना वो रिडंडेंसी को समझ सकें। ठीक है, वहाँ टेबल्स पे समटाइम कंफ्यूजन भी हो जाती है। ठीक है, सो अगर LRS की बात करें, ये आपको 3 रेप्लिकास दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाटा सेंटर के तीनों रैक्स में आपका डाटा वो रख रहा है। लेकिन 1 रीजन पे आपको एक्सेस दे रहा है। सॉरी, मैं पेन ऑन कर लूँ। ये सिर्फ एक रीजन में ही काम करेगा और प्रोटेक्ट करेगा आपको सिर्फ डिस्क और नोड फेलियर से, रैक फेलियर से। अगर एक रैक गया, दूसरे से आपको एक्सेस हो जाएगी, ये भी गया तो इससे एक्सेस हो जाएगी, बस। रीजन दूसरे रीजन पे ये आपको जगह नहीं देगा। ये दोनों ये सिंगल रीजन पे काम करता है। ठीक है, यानी कि ये आपको आपका रीजन, जो अगर रीजन फेलियर या जोन फेलियर की ऑप्शन नहीं देता आपको। ठीक है ना। ZRS की बात करें, जोन रिडंडेंट की, ये आपको 3 रेप्लिकास दे रहा है, 3 कॉपीज बन रही हैं तीनों जोन्स के अंदर। तीनों जोन में 3 कॉपीज बन रही हैं। ठीक है, लेकिन एक ही रीजन में। ठीक है, सिंगल रीजन में ये ग्रुप भी आ रहा है, क्योंकि रीजन में तो एक ही है ना, ये रीजन की सिक्योरिटी तो नहीं आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा डिस्क, नोड, रैक एंड जोन फेलियर से। क्योंकि क्यों, अगर एक इन यानी कि ये फिलहाल नोड और डिस्क में, ये रैक में से कोई चीज़ फेल होगी, वो तो ये LRS भी कर रहा है। ठीक है, अगर नोड डिस्क फेल हो रही है, वो दूसरे पे चला जा रहा है, तीसरे पे जा रहा है। लेकिन जोन डिटेक्टर क्या कर रहा है, इन सब के अलावा अगर आपका एक जोन ही डाउन हो जाता है, ये आपको दूसरे जोन पे ले जाएगा। इसी तरह अगर दूसरा जोन डाउन हो जाता है तो ये आपको तीसरे जोन पे ले जाएगा। ठीक है, अगर तीसरा डाउन हो जाता है तो आपका डाटा गया। क्यों, क्योंकि जियो रिडंडेंट तो हमने किया ही नहीं, हम तो जोन रिडंडेंट पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना। और ये चार्जेस में भी फर्क होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर खाली LRS रखेंगे, इसके चार्जेस कम होंगे, ZRS के ज़्यादा, GRS के ज़्यादा, RS GRS के उससे ज़्यादा, और जो अगले 2 ऑप्शन हैं उनके उससे ज़्यादा होंगे, तो चार्जेस में भी डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे भी आप गौर करें तो GRS मल्टीपल रीजन में आ जाता है। क्यों, जियो रिडंडेंट है। 6 रेप्लिकास दे रहा है आपको, एक डाटा सेंटर के 3 रैक और दूसरे रीजन के डाटा सेंटर में 3 रैक। ठीक है, ये आपको रीजनल डिजास्टर से रिकवरी दे रहा है, जोन से नहीं, ये चीज़ याद रखनी है। ये एक जोन के एक डाटा सेंटर में तीनों के 3 रैक होंगे, और ये दूसरे डाटा सेंटर जो रीजन होगा उसके डाटा सेंटर में 3 रैक होंगे। ठीक है ना, ये उनसे आपको सिर्फ रीजन, अगर ये रीजन ही चला जाता है तो फिर उसकी रिकवरी दे रहा है, जोन की रिकवरी नहीं है इसमें। ठीक है, इसी तरह RS GRS ये आपको रीड की एक्सेस दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेम GRS पे काम करेगा। सिर्फ इन तीनों को आप रीड कर सकते हैं, इन तीनों को भी रीड कर सकते हैं। इसमें आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि राइट की ऑप्शन होगी, यहाँ से आपको डाटा बैकअप कर देगा। इसमें आप डाटा को रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेपरेट सेकेंडरी एंड पॉइंट, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट डिले टू सेकेंडरी कैन बी क्यूरिड, ये आपको यानी कि रीड करने की भी ऑप्शन दे रहा है। GZRS, जी, जियो और जोन इकट्ठा हो गया। 6 रेप्लिकास दे रहा है, 3 अवेलेबिलिटी जोन दे रहा है। ठीक है, और दूसरा रीजन से भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देखें ना, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिस्क भी, नोड भी, रैक भी, जोन भी और रीजन फेलियर भी। यानी कि इन ये 3 ऑप्शन हुए, जोन फेल हुआ दूसरे जोन में आ गया, दूसरा जोन फेल हुआ तीसरे जोन में आ गया, तीनों रीजन ही डाउन हो गया, ये आगे आपको दूसरे रीजन में ले आएगा। ठीक है, इसमें भी आपको 3 रैक के ऑप्शन होंगे, अगर ये डाउन होगा तो ये डाउन होगा तो ये।
और इतना होता नहीं है, ये सिर्फ यानी कि हम पढ़ने के तौर पे कर रहे हैं। ये बहुत हाई अवेलेबिलिटी है, ये आपको पता भी नहीं चलता कि आपका कब डाटा सेंटर डाउन हुआ है। आपने कभी, अगर आपने ज़ोर यूज़ कर रहे हैं, मेरे को 2 साल हो गए यूज़ करते हुए, मुझे आज तक मेल नहीं हुई कि आपका डाटा सेंटर डाउन हो रहा है। ठीक है, मुझे डाटा सेंटर की नहीं आई, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अभी तक मुझे डाटा सेंटर की नहीं आई कि आपका डाटा सेंटर डाउन हो रहा है। ठीक है, मेरे उस पे प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है इनकी क्लाउड की। ठीक है, इसी तरह RAGZRS में आपको पता लग गया, ये रीड एक्सेस के साथ साथ बाकी सेम ये सारे ऑप्शंस भी आपको दे रहा है, यानी कि जोन रिडंडेंट भी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद रीड एक्सेस भी आपको दे रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको समझाना ज़रूरी थी, क्योंकि अब हम बैकअप और रिस्टोर पे काम करेंगे, लेकिन तो उससे पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी। ये आपको आपके आगे जो है ना, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क जब आप करेंगे, वहाँ पे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब देखा आपने, हम एक स्टोरेज अकाउंट जब बना रहे हैं, एक बार ज़रा आप नज़र मार लें, फिर हम अपनी लैब्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये देखें, अब आप एक स्टोरेज बना रहे हैं तो वो आपसे ऑप्शन तो मांग रहा है, अब आपने यहाँ पे ऑप्शन भी तो सिलेक्ट करनी है, और इसका ज़ाहिर बात है चार्जेस पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हमने, आप पता है, आपको पता है, GRS भी हमने किया हुआ था कि हमें जो है ना जियो रिटेंडेंट दे दे कि अगर एक रीजन डाउन हो जाए तो हमें दूसरे से डाटा मिल जाए। ठीक है, बैकअप। सो आप बहरहाल इसमें से कोई भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, सो ये थी हमारी थ्योरी आज की। बाकी लैब्स की तरफ इंशाल्लाह चलते हैं, उसमें अब हमारी बैकअप वाली लैब्स भी होगी, और जो बाकी हमारी स्टोरेज की लैब्स रह गई हैं वो भी इंशाल्लाह आज हम देखते हैं। ठीक है, सो चलते हैं लैब की तरफ।